मंजिलें मिलें या ना मिलें ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। दोस्तों, जो गलतियां आपने हरियाणा पुलिस एसआई के अंदर और कांस्टेबल के अंदर की हैं उनको दोबारा से रिपीट नहीं करना है। आप सभी को पता है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन सभी के लिए वो सेम था। ठीक है, अब की बार जो ये गलतियां हैं आपको दोबारा से रिपीट नहीं करनी है ग्राम सीव, कैनाल पटवारी और पटवारी के एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, और डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। आपके पास अभी 1 महीने से ज़्यादा का समय बचा है ग्राम सीव, कैनाल पटवारी और पटवारी के एग्ज़ाम के लिए। दिन रात अपना झोंक दीजिए पूरा प्रिपरेशन के लिए, और अब की बार सोच लीजिए कि अब की बार मुझे ग्राम सीव, कैनाल पटवारी और पटवारी का एग्ज़ाम हर हाल में क्लियर करना है। ठीक है, तो डिमोटिवेट आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, मोटिवेशन के साथ अपनी पढ़ाई करनी है दिन रात करके एक। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हरियाणा पंचायती राज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, और प्लस में करंट अफेयर्स देखेंगे, प्लस में भूमि सुधार से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। टोटल आपके लिए मैं 26 क्वेश्चन लेके आया हूँ, और आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट रहेगा। आपको देखना है आपकी फिलहाल डिपार्टमेंटल क्वेश्चन से रिलेटेड कितनी प्रैक्टिस यहाँ पर है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद की अवधि उल्लेखित है? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है धारा 3, बी है धारा 4, सी है धारा 5 और डी है धारा 2। तो दोस्तों ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की जो अवधि उल्लेखित है वो है आपकी धारा 3 के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपको सारी धारा याद होनी चाहिए, हरियाणा पंचायती राज एक्ट की एग्जाम में पूछी जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 6 में क्या उल्लेखित है? फर्स्ट आपका है ग्राम पंचायत की बैठक और कोरम, बी है आपका इस्तीफे के बाद चुनाव 6 महीने के अंदर, सी है आपका सभा क्षेत्र का सीमांकन न्यूनतम 500 जनसंख्या 500, डी ऑप्शन आपका ग्राम सभा की शक्तियां व कार्य। तो दोस्तों धारा 6 के अंदर आपका है इस्तीफे के बाद चुनाव, और 6 महीने के अंदर वो चुनाव हो जाने चाहिए। धारा 6 के अंदर आपके क्या है, इस्तीफे के बाद चुनाव और 6 महीने के अंदर आपके चुनाव हो जाने चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ धाराएं आपकी। ग्राम पंचायत की बैठक और कोरम ये आपकी आती है धारा 13 के अंदर। ग्राम पंचायत की बैठक और कोरम ये धारा 13 के अंतर्गत आता है। इस्तीफे के बाद चुनाव 6 महीने के अंदर ये आपका आता है धारा 6 के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका ग्राम सभा की शक्तियां व कार्य, ये आती है आपकी धारा 12 के अंदर। धारा 12 के अंदर ग्राम सभा की शक्तियां व कार्य आपकी आती है। नेक्स्ट सभा क्षेत्र का सीमांकन न्यूनतम 500 जनसंख्या, तो ये आती है आपकी धारा 7 के अंदर। सारी धाराएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9 में उल्लेखित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका ग्राम पंचायत की सीटों को आरक्षण महिला 50%, बीसीए 8%, बी ऑप्शन आपका ग्राम सभा निर्वाचन मंडल के सदस्य 5 साल तक, सी है आपका ग्राम सचिव की नियुक्ति, और डी ऑप्शन आपका ग्राम पंचायत की रिकॉर्ड संपत्ति और दायित्व को सौंपना। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर होगा धारा 9 के अंतर्गत आपका आता है ग्राम पंचायतों की सीटों का आरक्षण महिलाएं 50% और बीसीए 8%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 7 में उल्लेखित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सामान्य आदेश बनाने की शक्ति, बी ऑप्शन आपका अवैध कब्जा हटाना, सी है आपका ग्राम पंचायत के कार्य और कर्तव्य, और डी ऑप्शन आपका सभा क्षेत्र का सीमांकन न्यूनतम जनसंख्या 500। तो धारा 6 के अंदर जो आपका उल्लेखित है वो है सभा क्षेत्र का सीमांकन, और न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 500। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 24 में उल्लेखित है। फर्स्ट ऑप्शन है छोटे अधिकारियों के कदाचार के बारे में जांच करने और रिपोर्ट करने की शक्ति, बी ऑप्शन है अवैध कब्जा हटाना, सी ऑप्शन है आबादी देय का नक्शा तैयार करना, और डी ऑप्शन आपका ग्राम पंचायत के कार्यों पर रिपोर्ट। तो दोस्तों हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा के अंदर धारा 24 के अंदर उल्लेखित है अवैध कब्जा हटाना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। गलत मिलान का यहाँ पर चयन करना है। फर्स्ट ऑप्शन सार्वजनिक गलियों और नहरों आदि पर नियंत्रण, ये किस धारा के अंतर्गत आता है, धारा 34, बिल्कुल करेक्ट है ये। नेक्स्ट ग्राम पंचायत का खर्च, या आता है आपका धारा 44 के अंतर्गत, ये भी बिल्कुल राइट है।
नेक्स्ट आपका ग्राम पंचायत की कार्रवाई को निलंबित करने की शक्तियां, यह आता है आपका धारा 47 के अंदर, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है आपका डीसी सरपंच या पंच को स्थगित कर सकता है, ये आपका उल्लेखित है धारा 53, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत है। डीसी सरपंच या पंच को स्थगित कर सकता है धारा 51 के अंतर्गत। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये यहाँ पर गलत मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप ग्रामश्री पटवारी और कैनाल पटवारी की हमारी कॉमन टेस्ट सीरीज चली हुई है, जिसके अंदर आपको 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसके अंदर आपको पंचायती राज एक्ट के भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं अजय देवान एचपी एप्लीकेशन को, वहां से जाके आप मॉक टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। 14 सितंबर 2021 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक ग्राम पंचायत एक डिजिटल भुगतान सखी मिशन शुरू किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन पुडुचेरी, सी असम और डी हरियाणा। दोस्तों एक ग्राम पंचायत एक डिजिटल भुगतान सखी मिशन शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च किया है? फर्स्ट ऑप्शन हरियाणा, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। दोस्तों ग्राम पंचायत ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने इसको लॉन्च किया है, तो स्टेटमेंटल क्वेश्चन बन सकता है। सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स के हम देखने वाले हैं। कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2020 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च किया था। फर्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब लॉन्च किया था? 2 अक्टूबर 2020 को। सेकंड पॉइंट है ग्राम दर्शन का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत की वेबसाइटों के माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं को आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाना है। थर्ड पॉइंट है इस पोर्टल पर ग्राम पंचायत में करवाए जाने वाले आवश्यक कार्यों की सूची उपलब्ध होगी। थर्ड पॉइंट है ये। फोर्थ पॉइंट है इस पोर्टल पर राज्य की 6197 ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डाटा उपलब्ध करवाया जाएगा। चारों पॉइंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, स्टेटमेंटल क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, फिफ्थ पॉइंट है स्थानीय स्वशासन के प्रशासन में सुधार करना, पंचायतों में बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और आरटीआई अनुपालन सुनिश्चित करना भी इस पोर्टल का उद्देश्य रहेगा। पांचों पॉइंट आप इनको याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सांसद आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन 2018, बी ऑप्शन 2014, सी ऑप्शन 2016 और डी ऑप्शन आपका 2015। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 2014 के अंदर सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना किस राज्य की योजना है? फर्स्ट ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी झारखंड और डी आपका बिहार। तो दोस्तों ये योजना है आपकी उत्तराखंड की। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना है उत्तराखंड की। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में किस भाग को जोड़ा था? पहला है भाग 9, बी है आपका भाग 9B, सी है आपका भाग 10 और डी है आपका भाग 11। तो दोस्तों 1992 के अंदर 73वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भाग 9 को जोड़ा गया था भारत के संविधान के अंदर। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितनी कार्यात्मक मदें हैं, यानी कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कितने विषय शामिल हैं? तो यहाँ पर आते हैं आपके टोटल 29 विषय। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, निम्न में से कौन ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति, ये गलत है। एक पंचायत के क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता, ये बिल्कुल आपका सही है। एक पंचायत के क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता यहाँ पर ग्राम पंचायत के सदस्य हो सकते हैं। डी, सी और डी यहाँ पर बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वर्तमान में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? फर्स्ट गिरिराज सिंह, बी है अनुराग ठाकुर, सी है नितिन गडकरी और डी है आपका रामविलास पासवान। दोस्तों वर्तमान के अंदर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री आपके जो रहेंगे वो हैं गिरिराज सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। हरियाणा के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, हर 5 वर्ष में पंचायतों के नियमित चुनाव, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट,
पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन, ये भी आपका बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना, यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत या आपकी जिला परिषद, तीनों आपकी राइट स्टेटमेंट हो जाएंगी। उपयुक्त सभी कथन आपके सत्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 40 में क्या उल्लेखित है? फर्स्ट, ग्राम निधि के स्रोत, बी है कराधान और शुल्क की शक्ति, सी है आपके करों से छूट देने और अपूर्णीय राशि को बट्टे खाते में डालने की शक्ति, डी है आपका विशेष कर और सामुदायिक सेवा। तो दोस्तों धारा 40 के अंतर्गत आपका आता है विशेष कर और सामुदायिक सेवा, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। किसकी अध्यक्षता में भूमि संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी? फर्स्ट, जेसी कुमारप्पन, बी बलवंतराय मेहता, सी जॉन शोर और डी है जयप्रकाश नारायण। जेसी कुमारप्पन की अध्यक्षता में भूमि संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जमींदारी प्रथा का आरंभ किसने किया था? फर्स्ट, जॉन शोर, बी कार्नवालिस, सी लॉर्ड मिंटो, डी आपका विलियम बेंटिक। दोस्तों जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किया गया था कार्नवालिस के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों मॉक टेस्ट आप जरूर लगा के देखना, हरियाणा ग्राम सीव, कैनाल पटवारी और पटवारी के, ठीक है। डेमो टेस्ट भी लगा रखा है हमने वहाँ पर, तो वो भी लगा के आप देख सकते हैं कैसे आपको किस लेवल के मॉक टेस्ट वहाँ पर मिलने वाले हैं, तो एक बार देखिएगा, आपके लिए यूजफुल जरूर रहेंगे वो। नेक्स्ट चलते हैं। और दोस्तों कार्नवालिस ने इस प्रथा का शुभारंभ किया था 1793 में, जमींदारी प्रथा का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जमींदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, इसे बंगाल में लागू किया गया था, बी ऑप्शन है इसमें जमींदार को भूमि का स्वामी बना दिया गया था, दोनों स्टेटमेंट आपकी राइट हैं। सी आपका, इसमें जमींदार कुल कर का 80% अंग्रेजों को देता था और 20% अपने पास रखता था, ये यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसमें जमींदार कुल कर का 90% अंग्रेजों को देता था और 10% अपने पास रखता था। डी देख लेते हैं, स्वतंत्रता के पूर्व यह प्रथा भारत के 19% क्षेत्र पर लागू थी। तीनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल राइट रहेंगी, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। भूमि सुधार किसके अंतर्गत आने वाला विषय है? फर्स्ट, केंद्रीय सूची, बी है आपका राज्य सूची, सी है समवर्ती सूची और डी है निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों भूमि सुधार आपका आता है राज्य सूची के अंतर्गत, ठीक है। इसके अंदर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। नेक्स्ट, भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? फर्स्ट 1950, बी 1953, सी 1952, डी आपका 1957। भूमि सुधार अधिनियम आपको पारित किया गया था 1950 के अंदर, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, ऑपरेशन बर्गा का संबंध किससे है? फर्स्ट, बटाईदारों के संरक्षण से, बी है आपका जमींदारों के संरक्षण से, सी है उपयुक्त दोनों और डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ऑपरेशन बर्गा का संबंध है बटाईदारों के संरक्षण से, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन बर्गा का संबंध है बटाईदारों के संरक्षण से। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है? तो फर्स्ट, चकबंदी आती है, बी सहकारी खेती आती, काश्तकारी सुधार, ये तीनों आपके भूमि सुधार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ड्रिप सिंचाई भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आती, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 54 में क्या उल्लेखित है? फर्स्ट, पंचायत समितियों में सीटों पर आरक्षण, बी है पंचायत समिति मेंबर्स को चुनने संबंधी प्रावधान, सी है पंचायत समिति के सदस्यों की मीटिंग और डी है आपका पंचायत समिति का गठन। दोस्तों धारा 54 यहाँ पर बोलती है पंचायत समिति का गठन, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धारा 54 के अंदर क्या आता है? पंचायत समिति का गठन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, गलत मिलान का आपको चयन करना है। फर्स्ट है आपका पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां, ये धारा 61 के अंतर्गत आती हैं, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट, पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी, ये आता है आपका धारा 65 के अंतर्गत, ये भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है आपका पंचायत समिति मेंबर्स को चुनने संबंधी प्रावधान, ये आते हैं आपके धारा 58 के अंतर्गत, ये भी बिल्कुल आपका सही है। डी है आपका पंचायत समिति की बैठक 1 साल में 6 बैठक होनी चाहिए और ये आता है आपका धारा 63, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोस्तों ये आता है आपका धारा 66 के अंदर, पंचायत समिति की बैठक 1 साल में
6 बैठक होनी चाहिए और ये आता है धारा 66 के अंदर। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आपका सही मिलान का चयन करना है। ग्राम पंचायत में प्राइमरी स्कूल, हॉस्पिटल एवं डिस्पेंसरी बनवा सकती है, गलत है बिल्कुल। नेक्स्ट, निषेध लागू करने की शक्ति, ये आपकी धारा 38 के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के फंड का संचालन, ये आपका धारा 37 के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत भंग यानी कि 2/2 बहुमत से, यह आता है आपका धारा 52 के अंतर्गत, ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। इनसे संबंधित धाराएं देख लेते हैं। निषेध लागू करने की शक्ति यानी कि शराबबंदी आती है आपकी धारा 31 के अंदर। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के फंड का संचालन, यह आता है आपका धारा 39 के अंतर्गत। ग्राम पंचायत भंग 2/2 बहुमत से, यह आता है आपका धारा 52 के अंतर्गत। तो ये इनसे संबंधित आपकी धाराएं हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा इस्तीफा या त्यागपत्र किसी भी कार्यकारी अध्यक्ष का से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है धारा 3, बी है धारा 4, सी है धारा 5 और डी है धारा 2। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।